आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से ईश्वर हमें अनंत जीवन देते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 5 वाक्यांश 17 से 26 से लिया गया है। यीशु किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर यीशु लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय ना देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके यह विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मेरा और आपका विश्वास भी उन लोगों के समान है जो अर्धांग रोगी को ऊपर कपड़े निकालकर नीचे प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने रख देते हैं? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त एक अर्धांग रोगी से कहते हैं, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यह सुनकर यीशु के पास बैठे हुए फरीसी और शास्त्री सोचने लगते हैं कि यह ईश निंदा है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार पर यदि हम मनन चिंतन करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि यदि हमारा विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त पर मजबूत नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों के साथ में रहना है जिनका विश्वास प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर मजबूत होता है। शायद हम उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि वह अर्धांग रोगी ने प्राप्त किया था। उस अर्धांग रोगी को जिन लोगों ने लेके आए, उनका विश्वास इतना मजबूत था कि वे जानते थे, यदि हम इस रोगी को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने ले जाएंगे तो निश्चय ही वो अपनी बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और परिणाम यह होता है कि वे बहुत कोशिश करते हैं कि भीड़ के बीच से वो आएं, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिलती है और मजबूरन उनको छत के कपड़े निकालकर उस अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु क्रिस्त के नीचे उतार देते हैं। और उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु क्रिस्त
उस अर्धांग रोगी से कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं और तुम उठो और अपनी खाट लेकर चले जाओ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यह तभी संभव है कि जब हम विश्वास करें। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है, जैसा कि वचन कहता है, तो हम निश्चय ही इन सब चमत्कारों को हर एक दिन देख सकते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। जैसा कि हमने देखा इस सुसमाचार पर कि लोगों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचाना नहीं था। लोग उनके बारे में जानते थे, उनके कार्यों के बारे में जानते थे, लेकिन अपने आप को महान बनाने के कारण वह प्रभु यीशु क्रिस्त को बहुत छोटा समझते थे और वह अपनी सोच के अनुसार यही समझते थे कि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर को है, ईश्वर को है। यदि कोई मनुष्य वह कार्य करता है तो वह इस निंदा करता है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि यह मनुष्य हम सभी के लिए मानव बनकर इस संसार पे आए थे। वे ईश्वर थे, वे ईश्वर आज हमारे साथ भी हैं। आज हमारे दैनिक जीवन में वो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन फरीसी और शास्त्रियों के समान उन पर विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग ईश्वरीय कार्य करते हैं, हम उनके ऊपर दोष लगाते हैं, उन पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, उनके बारे में दूसरों को गलत बोलते हैं। धर्मशास्त्र के ज्ञाता होने के नाते ये फरीसी और शास्त्री यह सोचना उनका सही था, क्योंकि केवल ईश्वर ही हमारे सभी के पापों को क्षमा कर सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपना सब कुछ माने, अपना ईश्वर माने, अपना परिवार का मुखिया माने, अपने समाज का मुखिया माने। परंतु विडंबना की बात यह है कि यह फरीसी और शास्त्री यीशु को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। आज हमारे जीवन में हम भी ईश्वर के कार्यों को देखते हैं, लेकिन वो कार्य जो हम दूसरों के बारे में, दूसरों के जीवन में देखते हैं, हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ यह नहीं किया है, ईश्वर ने यह कार्य हमारा पूरा नहीं किया है, तो हम विश्वास नहीं करते हैं, जैसा कि उन फरीसी और शास्त्रियों ने किया। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, धन्य हैं वे जो बिना देखे ही मुझ पर विश्वास करते हैं। हम सभी प्रभु यीशु क्रिस्त के कार्यों को पहचाने, अपने जीवन में जो हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को देते हैं, वह एक चमत्कार से बढ़कर है, क्योंकि चमत्कार प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक दिन, हर एक समय हमारे साथ करते रहते हैं। जब वे हमारे जीवन में प्राण वायु फूंकते हैं, लेकिन हम उन फरीसियों के समान वह नहीं मानते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए वह अर्धांग रोगी से यह कहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त के यह शब्द होते हैं, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उनको बुरा लगा। वे फरीसी नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई बड़ा हो, कोई महान हो, या किसी की तारीफ, किसी की स्तुति, किसी की आराधना हो। प्रभु यीशु क्रिस्त फरीसियों और शास्त्रियों को पूर्ण रूप से जानते थे। उनके अंदर क्या चल रहा है, वे क्या सोच रहे हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त सब कुछ जानते थे कि वे कितने बड़े पाखंडी हैं। वे लोगों को जीने के लिए गलत गलत रास्ते बताते थे और लोगों को अपने फायदे के लिए उन्हें दंडित करते थे। इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उस अर्धांग रोगी के विश्वास को सत्य प्रमाणित किया और उनको चंगा किया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी के ऊपर यह कृपाएं करना चाहते हैं। इस आगमन के दूसरे सप्ताह में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। शायद हमने आगमन के पहले सप्ताह में अपने जीवन को बदलने की कोशिश की, अपने आप को प्रभु यीशु क्रिस्त के सामने प्रकट करने की
कोशिश की, हमने वह कार्य को आरंभ किया है। आज हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चय ही जितने हम प्रभु यीशु क्रिस्त के करीब जाएंगे, हम प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने दिल में, अपने हृदय में उनकी चरनी बना पाएंगे। हम सभी इस सुसमाचार के माध्यम से अपने जीवन को बदलें, दूसरों के ऊपर विश्वास करें। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम मजबूत विश्वास वालों के ऊपर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के पास जाएं, ताकि हम सभी इस वर्ष इस क्रिस्त जयंती को अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपनी पल्ली में विश्वास के साथ मना सकें। आमीन। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। सियोन देश हमारा है दे, रहते हैं हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा। सियोन दे हमारा है दे, रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने दे। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन्ना लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा। वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हम पर दे, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।